नमस्कार साथियों गणित की हमारी दो टॉपिक की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाली और एक घात घातांक वाली। साथियों ये हमारा तीसरा टॉपिक है गणित का। बीज गणित और बहुपद से संबंधित यह टॉपिक है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। यह क्लास आपका बेस मजबूत करने के लिए है। इसमें आपको सारे नियम और जितने भी टाइप के जो प्रश्न बनेंगे मैं सारे इसमें करवाऊंगा। इस क्लास को आप पूरी देखना। हो सकता है यह क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी क्लास को बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सूत्र, सारे नियम और बहुपद से संबंधित जितने भी नियम हैं वो इसमें आपको बताएंगे। चलिए साथियों, हम अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो सारे सूत्र दिए गए हैं सभी सूत्रों को याद करना है। जितने भी सूत्र, हमारा पहला आज का जो सूत्र है वह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथियों इन सूत्रों को अगर आप भूल जाओ तो अगर परीक्षाओं में तो आराम से निकाल भी सकते हैं। वैसे इसको कैसे निकालते हैं आप ध्यान रखना है। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। और इनका अगर हम गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? a का गुणा अगर a से करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। a का गुणा अगर b से करते हैं तो ये हो जाएगा ab। फिर b का गुणा a से करते हैं तो ये हो जाएगा ba, या फिर इसे भी a भी लिख सकते हैं। और b का गुणा अगर b से करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अगर इसे हम लिखें तो a स्क्वायर ab और ab मिलके हो गए 2ab और प्लस के b स्क्वायर। इस प्रकार से साथियों ये सूत्र बना है और इसी प्रकार से सारे सूत्र बने हैं। आप इनका आपस में गुणा करके देख सकते हैं, पर आपको ऐसे गुणा कर करके नहीं देखना है, आपको सीधे ही इनको याद कर लेना है सूत्रों को। चलिए साथियों अब अगला सूत्र हम देखते हैं। a प्लस बी और a माइनस के b। क्या है साथियों? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा काम आने वाला सूत्र है, ध्यान देना। a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। x प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है साथियों? एक्स स्क्वायर a माइनस बी इंटू एक्स माइनस के ए बी। साथियों अगला है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है साथियों? एक्स स्क्वायर b माइनस ए एक्स माइनस ए बी। और अंतिम है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो साथियों इन सूत्रों को आप बार बार रिवाइज करना ताकि ये आपको याद हो जाए। अगर बार बार रिवाइज करोगे तो सारे सूत्र याद हो जाएंगे, जिन भी साथियों को सूत्र याद नहीं होते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में पहला सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। और ये बहुत ही काम आने वाला सूत्र है साथियों, बहुत ही काम आने वाला सूत्र है ये दोनों सूत्र ही। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इनका 3 बार हम गुणा करें तो ये सूत्र निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है साथियों, और सूत्र क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या है साथियों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला हमारा सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या है साथियों? माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका माइनस 3ab का अंदर गुणा भी कर सकते हैं इसमें, और गुणा करके भी इसको हम आसानी से लिख सकते हैं एक दूसरे तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस गुणा हो जाएगा ना, तो प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे भी सूत्र को हम लिख सकते हैं साथियों। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इसमें देखिए समझने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं, सूत्रों को आपको याद करना है, याद करने ही पड़ेंगे ये सूत्र, आपको सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है यह भी बहुत काम आने वाला सूत्र है। इसको भी आपको ऐसे एज इट इज याद कर लेना है। ए क्यू माइनस के बी क्यू
पहले वाला जो था वो था a माइनस बी का होल क्यू, ये है ए क्यू माइनस के बी क्यू, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। साथियों क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, इन सूत्रों को आपको एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही काम आने वाले सूत्र हैं ये बीज गणित में, और हर जगह काम आ जाते हैं, इनको आप बिल्कुल याद करने सारे सूत्र आपको। अगला हमारा सूत्र है साथियों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। क्या होता है साथियों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। कैसे याद निकलता है ये सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का 2 बार गुणा कर दीजिए, ये सूत्र निकल के आ जाएगा। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का 2 बार गुणा करेंगे तो ये सूत्र निकल के आपके सामने आ जाएगा। अगला है हमारा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2ac प्लस के 2bc। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2ac प्लस 2bc। तो ऐसे ही इनको आपको मुंह जबानी याद करना है, बिल्कुल मुंह जबानी आपको ये याद हो जाने चाहिए साथियों। एक बार मैं भी आपको फिर से दोबारा इनको बोल के बता देता हूं। क्या है सूत्र साथियों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2ac प्लस के 2bc प्लस के 2bc आएगा। ध्यान रखना है इसमें तीनों में ही माइनस मत लगा देना। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड में जो सूत्र है यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े क्वेश्चंस में यह काम आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या है साथियों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका एक सूत्र और बनता है, मैं बताऊंगा अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी इसमें ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए बराबर क्या होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं आपको वह सूत्र बताता हूं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, क्योंकि इसका एक और सूत्र बनता है साथियों, इसका एक और सूत्र बनता है, मैं यहीं पे आपको लिख के बता देता हूं। चलिए अगली स्लाइड में लिख के बता देता हूं। अगला सूत्र है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होता है साथियों, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के, एक मिनट साथियों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, फिर से एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या हो साथियों, तो ये एक दूसरा सूत्र है साथियों। चलिए अब अगला सूत्र हम देख लेते हैं। अगला है हमारा साथियों बहुपद। मैं एनसीईआरटी से ये आपके लिए लिया है, तो बहुपद को आप समझना, बहुपद क्या होता है साथियों। तो बहुपद क्या होते हैं,
चर, चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर यानी जो ऋणात्मक नहीं हो, ऋणोत्तर घातांक यानी जो मतलब ऋणात्मक घातांक नहीं हो जिसकी, ऋण घातांक नहीं हो जिसकी, यानी x की पावर -1 ऐसे नहीं हो। ठीक है साथियों। ऋणोत्तर घातांक यानी धनात्मक घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं साथियों? बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो x² + 4x - 7 एक बहुपद है। कैसे? देखिए इसमें चर भी है, अचर भी है और कोई ऋणोत्तर घातांक भी नहीं है। यहाँ पे x⁻2 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये एक बहुपद है। बात करें हम आगे तो साथियों अगला है x³ + 2x² y - के y + 1। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो x की घात है, x की घात है, y की घात है, सब पॉजिटिव है, चर भी है, अचर भी है। यहां पर आप देखें तो 3x, ये भी एक बहुपद है साथियों, क्योंकि यहां पर ये ना तो ऋणात्मक कोई घातांक है इसकी और x भी है और अचर भी है। यहां पर हम 5 को देखें तो ये भी अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। ये होते हैं साथियों बहुपद। बहुपद के लिए मैं आपको और आगे बता देता हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए बहुपद की परिभाषा कि बहुपद क्या होता है। तो अगला है साथियों, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आपको जब मैं पीडीएफ दूं तो आपको परेशानी ना हो। पीडीएफ के समय इसको मिटा देता हूं यहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम दूसरी तरफ देखें तो बहुपद क्या है, बहुपद क्या नहीं है, कौन से किनको हम बहुपद नहीं कहते? तो x की पावर -2, तो इसको साथियों हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। x की पावर -2 आ गया ना, यहाँ पे ऋणोत्तर घातांक आ गई, यहाँ पे तो सॉरी ऋणात्मक घातांक आ गई, धनात्मक आनी चाहिए थे। 1/x ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें भी ऋणात्मक घातांक हो जाएगी। 2/x + 1 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा साथियों। अंडर रूट के अंदर अगर आ रही है तो भी बहुपद नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर अगर x आ रहा है तो भी क्या ये बहुपद नहीं है साथियों? क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, क्योंकि एक बहुपद में निम्नलिखित व्यंजक नहीं हो सकते, निम्नलिखित व्यंजक नहीं हो सकते, या निम्नांकित व्यंजक वाले बहुपद पोलोनोमियल यानी बहुपद नहीं होंगे। कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे? ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक यानी -2, -5, यदि x की पावर -2, x की पावर -5 ऐसे आ रहे हैं, वो बहुपद नहीं होंगे। दूसरी, कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x, 1/3y, ये भी बहुपद नहीं होंगे। कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, यानी किसी में चर क्या होते हैं साथियों? x, y, z, ये क्या है? चर राशि है ना हमारी। अगर कोई पद जो किसी चर राशि से विभाजित हो, x की पावर z, x की पावर y, तो वो क्या है? बहुपद नहीं होंगे। तीसरा है साथियों, कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे कि √x, इसको बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये भिन्न वाले घातांक है। भिन्न वाले घातांक से मेरा मतलब है कि अगर हम देखें कि x की पावर 3/2, x की पावर 1/2, ये क्या है? बहुपद नहीं है साथियों। x की पावर 5/2, ये भिन्न वाले घातांक यानी जिनकी घातांक में भिन्न आ रही है, वो बहुपद नहीं होंगे साथियों। वो क्या नहीं होंगे? बहुपद नहीं होंगे साथियों। भिन्न वाले घातांक कभी बहुपद नहीं होते। आगे समझ होगा आपके अच्छे से। चलिए एक बार मैं उस स्लाइड को फिर से आपको दिखा देता हूं। तो साथियों इसको मैं एक बार मिटा के फिर से एक बार आपको बताता हूं साथियों। यहां से मिटा देता हूं मैं यहां से एक बार इसको। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि एक तो जिनके ऋणात्मक चिन्ह आ रही है घात में, यानी ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, वो बहुपद नहीं होंगे। कोई भी पद जिसमें चर का भाग लग रहा हो, यानी यहां पर x का भाग लग रहा है, चर का अगर भाग लग रहा हो, चर से अगर विभाजित हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा हम देखें तो कोई भी भिन्न वाले घातांक, यानी जैसे √x है, √x को हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 1/2। तो यहां पर ये कोई भी भिन्न वाले घातांक अगर घात में अगर भिन्न हो, किसी चर के घात में अगर भिन्न हो, तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा साथियों। ये बहुपद को पहचानने का तरीका है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है,
कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न बनता है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली हमारी स्लाइड है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है साथियों, चलिए समझते हैं बहुपद की घात। यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यदि px एक बहुपद है, मान के चलिए px एक बहुपद है, तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम यानी px बराबर मैं मानूं 5x स्क्वायर प्लस 2x अगर मैं करूं 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहां पर x की उच्चतम घात कितनी है साथियों, 2 है। यहां पर तो 1 है, यहां पर उच्चतम घात कितनी है, 2 है साथियों, कितनी है, 2 है। तो यहां से हम देखें उच्चतम घात 2 है तो इसको ही हम बहुपद की घात कहेंगे। यानी यहां पर घात कितने घात का बहुपद है, 2 घात का। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का। और मैं अगर आपके सामने एग्जांपल दूं, और मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, तो कोई भी एक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि px बराबर 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो ये कितनी घात का बहुपद है, इसकी उच्चतम घात कितनी है, 3 है। तो ये है, इसकी घात कितनी है साथियों, 3। तो यह 3 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा साथियों। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, जो x की उच्चतम घात होती है बहुपद में, वही बहुपद की घात होती है। चलिए अगला देखते हैं, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या होता है साथियों, रैखिक बहुपद लीनियर पोलोनोमियल। मान लिया कि 4x प्लस 2 एक बहुपद है, माना हमने कि 4x प्लस 2 एक बहुपद है। इस बहुपद में हम देखें तो चर x की घात 1 है। यहां पर हम देखें तो चर x की घात कितनी है साथियों, 1 ही तो है, चर x की घात 1 है। अतः इस बहुपद को एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अतः घात 1 के बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात आपके समझ में आ गया होगा कि जो बहुपद जिनकी घात 1 है, जो बहुपद जिनकी घात 1 है, उनको साथियों हम एक घात वाला रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घात वाला रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद उनको कहते हैं। यानी कोई भी एग्जांपल, यानी 3x को भी हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। 4x प्लस 2 को भी क्या कहेंगे, हम रेखीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है। यहां भी x की घात कितनी है, 3y प्लस 8 को क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। 8y प्लस 5 को क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ y की घात 1 है। अगर घात, चर राशि की घात अगर 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड है साथियों द्विघातीय बहुपद। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द्विघातीय यानी चर की कितनी घात होंगी, 2 घात, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। तो चर की कितनी घात होने वाली है, 2 घात होने वाली। मान लिया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है, मान लिया हमने। अगर हम यहां पर देखें साथियों, ये मैसेज आ रहे हैं ऊपर से, मैं एक बार फ्लैट मोड लगा देता हूं ताकि बार बार आपको परेशानी ना हो। तो हम यहां पर देखें साथियों, तो माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है। इस बहुपद में चर x का उच्चतम घात कितनी है, 2 है। आप देख सकते हो यहां पर उच्चतम घात कितनी है, x की 2 है। अतः ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अतः घात 2 के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल या द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 4, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है साथियों। क्या है, एक द्विघात बहुपद है साथियों, क्योंकि यहाँ पर y की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगला है हमारा साथियों त्रिघात बहुपद। अब इसमें तो आपको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अब त्रिघात का नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक पोलोनोमियल किसे कहेंगे, क्यूबिक पोलोनोमियल किसे कहेंगे साथियों, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, घात 3 का बहुपद, जिसमें घात 3 हो, चर राशि की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्यूबिक पोलोनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें
तो x की घात 3 प्लस 2x² माइनस के x प्लस 1। यहां पर देखें तो x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। अगला एग्जांपल हम देखें 2 माइनस एक्स क्यूब, x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। तो इनको क्या कहेंगे हम साथियों, त्रिघात बहुपद। इसमें चर राशि की उच्चतम घात 3 हो, चर राशि की उच्चतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद, चर राशि की उच्चतम घात 2 हो द्विघात बहुपद, और चर राशि की उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगली हमारी स्लाइड है, उसमें है शून्य बहुपद, जीरो पोलोनोमियल। पोलोनोमियल शून्य बहुपद क्या होता है साथियों, px बराबर जीरो, px बराबर जीरो, यानी जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात नहीं बताया जाता। अगर आपसे पूछे शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो आप कहेंगे कि निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं, यानी शून्य घात की बहुपद की हम घात को नहीं बता सकते। शून्य घात की बहुपद निर्धारित नहीं है, इसकी घात को नहीं बताया जा सकता। क्या नहीं साथियों, निर्धारित नहीं। अगर सवाल आए तो आप वहां पे एक ऑप्शन आएगा ऐसा कि शून्य घात की बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि इसकी घात निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है साथियों हमारा शून्य बहुपद, आपके समझ में आ चुका होगा। अगला है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। ये याद दोबारा आ गया यहाँ पे, शून्यक है ये, शून्यक। तो शून्यक क्या होता है साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शून्यक पूछता है बहुत से प्रश्नों में। तो किसी बहुपद के किसी बहुपद चार नहीं है, चर है ये, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद के शून्य को तुल्य कर दे, यानी बहुपद को जीरो कर दे। मान के चलो कोई भी एक बहुपद है ax प्लस बी, ठीक है। अब इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, क्या होगा शून्यक, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को जीरो के बराबर में रख के देख लेते हैं। ax प्लस बी बराबर जीरो, यहां पर हम पक्षांतरण करें तो ax बराबर माइनस के b और x बराबर माइनस के b अपॉन a आ गया। तो ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर अब x की जगह मान रख के देखो, a इंटू माइनस के b अपॉन a प्लस b, a से a कट गया, माइनस b और प्लस b बराबर क्या आ गया, जीरो। यानी ये शून्यक क्या करता है, बहुपद को शून्य बना देता है। तो किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद के शून्य क्या होता है, जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। साथियों मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा शून्य इंपॉर्टेंट है। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं साथियों, 3x प्लस 2, सॉरी एक मिनट, 3x प्लस, मैं कर लेता हूं इसको 6। आप मुझे बताइए कि इस, मैं इसे मान लेता हूं px बराबर 3x प्लस 2, इसे बताइए इसका शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा। तो ऐसा मान x की जगह पर हम रखें जिससे इसका मान जीरो आ जाए, वही इसका शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद को हम जीरो के बराबर रखते हैं। 3x प्लस 6 बराबर जीरो, 3x बराबर माइनस के 6 और x बराबर 3 दूनी 6, यानी x बराबर माइनस के 2। तो इसका शून्य क्या है, माइनस के 2। देख लीजिए आप, x का मान माइनस के 2 रख के देखिए, प्लस के 6, यहां पर मैंने x का मान माइनस 2 रखा है, तो 3 दूनी माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर कितना आ गया, जीरो। देखो जीरो किया कि नहीं किया। तो शून्य क्या होता है, जो बहुपद के मान को, जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। बहुपद के मान को क्या कर दे साथियों, शून्य कर दे। क्या कर दे, शून्य कर दे, वही शून्य को होता है। तो शून्य का आपके समझ में आ गया होगा ना। तो किसी बहुपद के चार के वे सभी मान जो बहुपद के बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, वह बहुपद के शून्य कहलाते हैं। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड में है साथियों बहुपद के प्रकार। थोड़ा सा मैं आपको जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये थोड़ी सी वर्बल चीजें हैं, इतनी ज्यादा ये चीजें क्वेश्चंस में नहीं आएंगी, लेकिन इनको अगर आप समझ लोगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप आगे प्रश्नों को अच्छे से समझ पाओगे, खुद से समझ पाओगे प्रश्नों को। और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को से शेयर भी करते रहें। चलिए आगे हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार क्या है, पहला है अचर बहुपद। पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में
केवल एक अचर मान होता है वह अचर बहुपद कहलाता है। यानी उदाहरण के तौर पर -3, -8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है? अचर बहुपद है। ये सब क्या है? अचर बहुपद है। यानी इनमें एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है, यानी इसमें चर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अचर है। इनको क्या कहते हैं हम? अचर बहुपद कहते हैं। जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं हम? शून्य बहुपद कहते हैं। अभी आपको बताया जीरो को क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। साथियों, एक पदी, एक पदी, एक घात नहीं, ध्यान रखना, एक पद और एक घात में फर्क है। हम बात कर रहे हैं एक पदी किसे कहते हैं? केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। केवल एक पद वाले, यानी 3x 7x की घात 4 5 t की घात 7 -9z², सब में क्या है? एक पद है, दो पद नहीं है, इसलिए इनको एक पदी कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखें द्विपद, यानी दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे x प्लस के 8, x प्लस के 8, तो एक और दो पद है तो द्विपदी। y की घात 9 माइनस z की पावर 21, तो एक और दो पद है। t की घात 8 प्लस 9, एक और दो पद है, तो ये क्या है? द्विपदी। ये क्या है साथियों? द्विपदी। तो जिसमें एक पद हो वह एक पदी, जिसमें दो पद हो जिसमें दो पदी, और जो जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद कहेंगे। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। यानी जैसे इसमें आप देखो 6zt माइनस के 7x प्लस के 8, एक दो तीन पद हैं तो इसे त्रिपदी कहेंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो 8x घात 8xyz प्लस y³ माइनस के t, एक दो तीन पद हैं, एक दो तीन पद हैं, इसलिए त्रिपद कहेंगे। आप समझ गए होंगे साथियों। मैं थोड़ा सा आपको एक नई स्लाइड में समझाने का प्रयास करता हूं कि पद और घात में क्या फर्क है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x² प्लस के 5x प्लस 6। इसकी घात कितनी है साथियों? घात कितनी है इसकी? घात कितनी है? 2। ये कितना पदी है साथियों? एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है? तो ये क्या है साथियों? त्रिपद है। क्या है? त्रिपद है। घात तो इसकी 2 है, क्योंकि x की उच्चतम घात 2 है, तो ये इसका हम इसे कहेंगे दो घात का बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात का बहुपद। और कौन सा बहुपद है ये? त्रिपद है साथियों। कौन सा है? त्रिपद है, क्योंकि एक दो तीन इसमें पद है, तो घात इसकी 2 है, घात दो घात का ये बहुपद है और त्रिपद है। पद कितने हैं? 3 है। चलिए साथियों, एक पद द्विपद अगर हम कहें x, तो ये क्या है? एक पद है और एक घात का ही है। अगर मैं इसे कहूं x², तो ये द्विघात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है और एक पदी है। एक पदी है, ये एक पदी है। सॉरी साथियों, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूं एक बार। मैं अगर बात करूं x² की, तो x² क्या है साथियों? x² क्या है? घात कितनी है इसकी? घात है इसकी 2 और एक पदी है ये, क्योंकि इसमें पद कितने हैं? एक है, एक पदी है साथियों। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है साथियों द्विघाती बहुपद f(x). अगर मान के चलो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपको मैं ये सूत्र आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है। यदि द्विघाती बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के लिए हम शून्यकों का योग देखें, तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। यानी b कौन सा है? ये वाला, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x² गुणांक क्या है? a है साथियों। तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है साथियों? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है साथियों? शून्यकों का गुणनफल मान के चलो, तो शून्यक हमने मान लिए अल्फा तथा बीटा, दो शून्यक हमने अल्फा तथा बीटा मान लिए, तब मैं बता रहा हूं शून्यकों का जो गुणनफल होगा साथियों वो होगा हमारा c/a। c क्या है? अचर पद है, और a क्या है? x² गुणांक, यानी अचर पद बटे x² गुणांक। मुझे पता है इसमें आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया बीच में, लेकिन आपको ये बता देता हूं कैसे इसके प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछा जाता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान के चलिए मैं कोई आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, f(x) बराबर 5x² प्लस 2x प्लस के 3। आप बताइए, इसमें प्रश्न आपको आएगा कि शून्यकों का योग क्या है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो शून्यकों का योग एक तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं। पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे और फिर इसका योग ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर इसके शून्य हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? 5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 करके क्या करेंगे? 5x² प्लस 2x प्लस
5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 करके इसको शून्य निकालेंगे हम। ठीक है साथियों। और एक तरीका क्या है, कि हम सीधे सूत्र को याद कर लें कि शून्यकों का योग क्या होता है। अगर मान के चलो शून्यक 2 है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां पर हम देखें तो -x का गुणांक, माइनस तो माइनस हो गया, x का गुणांक कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 बटे x² गुणांक कितना है 5 है, कितना है 5 है साथियों। और अगर हमसे वो पूछे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है साथियों, चलो अगली स्लाइड में बता देता हूं, हमारे पास काफी स्लाइड है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो अचर पद क्या था उसमें, अचर पद था 3 और x² गुणांक क्या है 5। तो अचर पद कितना था 3 और x² गुणांक 5, तो कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/5। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 3/5 साथियों। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसे क्लेरिफाई करूं, तो अगर आप इसे सूत्र से ना निकालकर सीधे निकाल दे तो कैसे निकालते, 5x² प्लस 2x प्लस 3 को। तो आप देखिए, मैं एक नई स्लाइड लेता हूं। 5x², मैं यहां पर अगर लिखूं 5x² प्लस 2x प्लस 3 के अगर हमें शून्य निकालने तो इसे 0 के बराबर में लिखेंगे। फिर इसके हम त्रिपद करेंगे, यानी ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने घटाने पर तो 2x आए और गुणा करने पर 5×15x² आए, 5×15x² आए। ऐसे हम 2x के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें साथियों, कि जोड़ने घटाने पर तो कितना आए 2x आए और गुणा करने पर 5, इन दोनों का गुणा आए 5×15x²। अगर 15 को हम यहाँ देखें तो 2 का यहाँ पे आप गुणनखंड करिए, 3 का भाग देंगे, 3×5 = 15 और 5×1 कितना आ जाएगा, ये अपने गुणनखंड आएंगे। अब आप देखोगे तो 5x², इसको 2x क्या लिख सकता हूं मैं साथियों, 5x माइनस के। तो साथियों अगर हम इसे देखें तो 5x माइनस के 3x लिखने पर तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो साथियों मैं आपको बता रहा था कि सूत्र से आप कैसे शून्य निकालते हैं और बगैर सूत्र के कैसे निकालते हैं। मैंने जो अभी क्वेश्चन लिखा था मैं उसे ना करवा के मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड की है, मैं उसे ही आपको सीधे बता देता हूं। तो ये हमारी एक स्लाइड है साथियों, इससे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगा। और इस स्लाइड के जरिए हम समझते हैं कि शून्यक, इसके हमें एक प्रश्न हमें ज्ञात दे रखा है, जिसे हमें द्विघात बहुपद है 3x² प्लस के 5x माइनस के 2 के हमें शून्यक ज्ञात करने और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करनी है। तो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आज ज्ञात कर सकते हो। शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल, लेकिन हमें इसमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य कैसे निकालेंगे, 3x² प्लस के 5x माइनस के 2 बराबर हम 0 रखेंगे शून्य निकालने के लिए। और इस 5x के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो कितना आए, इन दोनों का गुणा आए, 3 दूनी माइनस के 3 दूनी 6x² आए, और जोड़ या घटाने पर 5x आ जाए। इस प्रकार के हमें दो टुकड़े 5x के करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के अगर दो टुकड़े करें तो क्या कर सकते हैं साथियों, क्या कर सकते हैं 3x² प्लस क्या कर सकते हैं हम टुकड़े, आप बताइए। अगर आप कभी भूल जाए तो 3 दूनी, यहां पर 3 दूनी 6, यानी जो 6 आ रहा है उसके गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। तो हम अगर यहां पर देखें, साथियों, तो अगर हम 3 और 2 लेते हैं, कितने लेते हैं 3 और 2 लेते हैं, तो 5x नहीं आएगा, 5x नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 गुणा 2 करेंगे हम तो एक को प्लस लेना पड़ेगा और एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो जोड़ने घटाने पर 5x नहीं आएगा। तो 3 और 2 तो नहीं ले सकते, तो क्या लेते हैं 6 और 1 लेके देखते हैं, 6 और 1 लेके देखते हैं। तो हम इसको क्या लेते हैं 6x माइनस के x, अगर गुणा करेंगे तो 6x² आ रहा है, माइनस के बिल्कुल सही है, और घटाने पर 5x आ रहा है, तो बिल्कुल इसे ले सकते हैं। अब इनके दो के जोड़े बना लेते हैं। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए साथियों 3x कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा अंदर x प्लस, यहां से 3x का भाग लगा तो x बच गया, और यहां पे 3x का अगर भाग दिया तो x से तो x कट गया, यानी 3x का भाग 6x में देंगे तो क्या बचा साथियों 2 बचा।
यहां से अगर -1 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 अंदर बचा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह अंदर बदल जाते हैं। तो हमारे पास 2 क्या आ गए साथियों निकल के, सुनना क्या आ गए, 3x माइनस 1, क्या आ गए 3x माइनस के 1 और x प्लस 2 आ गए, क्या आ गए 3x माइनस 1 और x प्लस 2। साथियों 3x माइनस 1 और x प्लस 3x माइनस के 1 और x प्लस 2 हमारे सामने निकल के आ गया। इनको अलग अलग जीरो के बराबर जब हम रखते हैं, यानी अलग अलग हम जब इनको जीरो के बराबर में रखते हैं, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो मान हम निकालें तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 आ गया। यहां से हम देखें तो आ गया x बराबर माइनस के 2 आ गया साथियों, x बराबर कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। तो ये दो हमें शून्यक प्राप्त हो गए। ये क्या प्राप्त हो गए साथियों, ये दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए हैं। क्या प्राप्त हो गए, तो शून्यक हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों शून्यकों का अगर मैं गुणा करूं साथियों, अगर दोनों शून्यकों को गुणा करूं, यानी x बराबर 1/3 और दूसरा है हमारा x बराबर -2, x बराबर -2, अगर इनका मैं गुणा करूं तो कितना गुणा आ जाएगा इनका, हमारा शून्यकों का गुणा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया साथियों 1/3 गुणा -2 अगर मैं करूं तो कितना आ गया -2/3 आ गया, कितना आ गया -2/3 आ गया। अब सूत्र से हम देखते हैं, सूत्र क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र क्या था हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा, क्या था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो साथियों हमारे पास जो बहुपद था वो बहुपद एक बार हमें देखना पड़ेगा कि अचर पद क्या है वहां पर और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। चलिए मैं बहुपद को एक बार देख लेता हूं, क्या था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2। तो अचर पद कितना है साथियों, अचर पद कितना है हमारे यहाँ पे, अचर पद है -2 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक लिखना है, मैं वहां पर अचर पद कितना है -2 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। तो साथियों हमने अभी देखा वहां पर अचर पद कितना था -2 और एक्स स्क्वायर गुणांक था 3, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने अभी सूत्र से ना करके बेसिक से जो निकाला था गुणनफल इनका, वही हमारा सूत्र से भी निकल रहा है। तो ये इसकी सत्यता की जांच भी हो गई, ये इसकी सत्यता